दोस्तों एपिसोड शुरू होता है एक बिल्डिंग के नीचे से, जहाँ पे कुछ बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं। क्रिकेट खेलते खेलते बच्चों की बॉल थोड़ी सी साइड में जाती है, जो एक बच्ची उठाने के लिए आती है। ऊपर से वहाँ से एक गन गिरती है। वो बच्ची उस गन को उठाती है। गन को उठाने के बाद थोड़ा सा गन को देखती है और फिर अचानक से उसको ऊपर दिखता है कि कोई एक पुलिस वाले अंकल लटक रहे हैं और वो लटकते लटकते नीचे आखिरकार गिर जाते हैं। दरअसल ऊपर कोई होता है जो उन्हें नीचे गिरा देता है। फिर नीचे गिरने के बाद वहाँ पे बाकी की सोसाइटी आ जाती है और बाकी के बड़े लोग आ जाते हैं, जो कि देखते हैं कि क्या हुआ है। फिर एक आदमी अपनी हिम्मत जुटाते हुए वहाँ पे देखता है कि उस आदमी का खून हो चुका होता है। फिर उसे देखने के बाद हम देख पाते हैं ऊपर टेरेस पर दया जो है मास्क पहना हुआ है और नीचे हाय हेलो बोल रहा है। दरअसल जो रेड शर्ट वाली बच्ची होती है वही उसको देख लेती है। फिर थोड़ी देर के बाद हम देख पाते हैं कि वहाँ पर इंस्पेक्टर दया जो है अपने हैंड ग्लोव्स पहन के पूछताछ करने के लिए आया है। वो उस बच्ची से गन ले लेता है और उस गन लेने के बाद वहाँ पे सीआईडी टीम को बुला लेता है। फिर हम देख पाते हैं सीआईडी की सारी टीम जो है इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है। इन्वेस्टिगेशन चालू करने के बाद वहाँ पे उस पुलिस वाले की वाइफ आ जाती है और उसकी वाइफ वहाँ पे आके रोने लगती है और ये सब किसने किया है पूछताछ चालू कर देती है। फिर थोड़ी देर के बाद अभिजीत सर उस रेड शर्ट वाली बच्ची से पूछते हैं, बेटा आपने जो कुछ भी देखा हो वो सब कुछ हमें बता दो। फिर वो बच्ची दया को देख के डर जाती है और फिर वो देखती है कि अगर मैंने कुछ बताया तो ये दया अंकल मुझे बहुत ज़्यादा पीटेंगे, तो डर के भाग जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद अभिजीत और दया पंकज को लाश को फॉरेंसिक लैब भेजने बोलते हैं और वो लोग ऊपर टेरेस पर पूछताछ करने के लिए जाते हैं। पूछताछ करने के लिए जैसे ही वो लोग टेरेस पे जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग इन्वेस्टिगेशन चालू कर देते हैं, जैसे कि उनको कोई सबूत मिल जाए ऐसे वैसे ढूंढने लगते हैं। फिर इंस्पेक्टर दया को उस पुलिस वाले का बैच मिल जाता है जिसका नाम रानी होता है और उसका बैच मिलने के बाद वहाँ पे उनकी चर्चा चालू होती है कि इंस्पेक्टर राणे ने अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनल्स को पकड़ा है, तो उन्हीं में से कोई अब जेल से छूट गया होगा और बदला लेने के लिए ये खून कर रहा होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम लोग देख पाते हैं कि सीआईडी की टीम इंस्पेक्टर राणे के घर पे गई है और वहाँ पर वो लोग उसकी वाइफ से पूछताछ कर रहे हैं कि क्या उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, क्या उनका कोई दुश्मन ने उनको धमकी दिया था। लेकिन रानी की वाइफ बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और वो रो रही थी। उसे डर था कि कहीं वो क्रिमिनल मुझे भी ना मार दें। लेकिन सीआईडी वाले उसे बताते हैं आप बिल्कुल भी डरिए मत, हम लोग जब तक हैं तब तक आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। फिर उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि सीन को कट करके सीआईडी ब्यूरो में दिखाया गया है, जहाँ पर एसीपी सर बात कर रहे होते हैं कौन हो सकता है ये खूनी, और उसी के पीछे हमें दया को भी दिखाया जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग देख पाते हैं इंस्पेक्टर पंकज और पूर्वी वहाँ पे पूछताछ कर रहे हैं, कंप्यूटर पे सर्च कर रहे कि आखिरकार राणे ने कितने क्रिमिनल्स को पकड़ा था। कि ये सारी डिटेल्स पंकज और पूर्वी निकाल रहे होते हैं। फिर अभिजीत एसीपी सर और दया वहाँ पे देखते हैं कि इंस्पेक्टर राणे ने कितने मुजरिमों को पकड़ा था और कितने मुजरिमों को जेल में भेजा था। फिर थोड़ी देर के बाद हमें एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम लोग देख पाते हैं कि एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है और उसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक क्रिमिनल आगे भाग रहा है और उसके पीछे पीछे एक लेडी इंस्पेक्टर जो है भाग रही है। ऐसी भागम दौड़म देखने के बाद हम लोग थोड़ी देर के बाद देख पाते हैं कि उस पुलिस इंस्पेक्टर को कोई गोली मार देता है और वो नीचे गिर जाती है।
ये सब वो क्रिमिनल देख लेता है और उसके पास आता है, लेकिन वो बोलती है कि उस स्नाइपर वाले को पकड़ो। तो फिर वो क्रिमिनल उस स्नाइपर वाले को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। जैसे ही वो उसके पीछे जाता है, उस क्रिमिनल को बाकी के लोग पकड़ लेते हैं। बाकी के लोग उसे ये समझ के पकड़ते हैं कि इसी ने उस पुलिस वाली को मारा होगा। फिर वहाँ पे इंस्पेक्टर दया आ जाता है और वह उस क्रिमिनल को पकड़ लेता है। फिर थोड़ी देर के बाद दया वहाँ पे उस क्रिमिनल को पकड़ के सीआईडी ब्यूरो में लेके जाता है। सीआईडी ब्यूरो में वो क्रिमिनल एक ही बात बोल रहा होता है कि मैंने नहीं, उस काले मास्क वाले आदमी ने उस पुलिस वाली को मारा है। फिर बहुत ही ज़्यादा वो जब बोल रहा होता है तो सीआईडी वाले भी उसकी बात पे यकीन कर लेते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद पंकज को एसीपी सर बोलते हैं, उन सारे मुजरिमों की लिस्ट फिर से निकालो जिनको इंस्पेक्टर राणे ने और इस लेडी इंस्पेक्टर ने पकड़ा था, और देखो कोई कॉमन कनेक्शन है क्या। तो फिर पंकज को एक कॉमन कनेक्शन मिल जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग देख पाते हैं कि उस कॉमन कनेक्शन की वजह से सीआईडी को और भी बहुत सारे सुराग मिल जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद इंस्पेक्टर अभिजीत, दया और सारी सीआईडी की टीम जो है एक ऐसी जगह पे जा रहे होते हैं जहाँ पर पहले से बहुत ही ज़्यादा आग लग चुकी थी और वहाँ पे एक खून भी हो गया था। फिर हम लोग देख पाते हैं कि सीआईडी की टीम वहाँ पे पहुँच जाती है और आग बुझाने वाली टीम भी वहाँ पे आ जाते हैं, मतलब फायर ब्रिगेड वाले आग को बुझा रहे होते हैं। सीआईडी अपना इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है और पंकज को एक जगह पे जूतों के निशान मिलते हैं जो कि कीचड़ से आते हैं। फिर सीआईडी की टीम को वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा दिखता है, तो एसीपी सर बोलते हैं सीसीटीवी की फुटेज देखते, उसमें हमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो सीआईडी को सीसीटीवी फुटेज में एक हट्टा कट्टा आदमी दिखता है, तो पंकज बोलता है ये तो बिल्कुल दया सर की तरह है। तो दया भी बोलता है हाँ, मतलब बॉडी वाडी तो मेरी तरह ही है। फिर उसके बाद हम लोग सीआईडी ब्यूरो का सीन देख पाते हैं जिसमें एसीपी सर बोल रहे होते हैं ये ज़रूर ये कोई ना कोई पुराना अपराधी है जिसने खून किए थे और वो जेल में गया था, लेकिन अभी जेल में जाने की वजह से बदला ले रहा है उन सभी इंस्पेक्टर से। तो फिर एसीपी सर बोलते हैं कि उस कॉमन अपराधी की पूरी जानकारी निकालते हैं जो कि पूर्वी ने पहले से ही कंप्यूटर में निकाल के रखा था। फिर पूर्वी उस कॉमन अपराधी की जानकारी सीआईडी टीम को दिखाती है जो कि समर होता है और वो सभी को पता होता है कि इसने क्या कितने खून किए हैं। फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग देख पाते हैं कि सीआईडी की टीम उसके बारे में पूरी डिटेल्स निकाल लेती है। फिर उसके बारे में पूरी डिटेल्स निकालने के बाद सीआईडी की टीम पुलिस आयुक्त सेंट्रल में मुंबई में जाती है जहाँ पे इंस्पेक्टर के ऑफिस में किसी ने बॉम्ब रख दिया था। फिर वहाँ पे सीआईडी की टीम आती है और सभी लोगों को बाहर निकाल देती है और फिर हम लोग देख पाते हैं कि सीआईडी की टीम वहाँ पे आके पूरी की पूरी जो जगह होती है वो खाली कर देती है ताकि कोई भी किसी की भी जान को कोई भी खतरा ना हो। और वो इंस्पेक्टर को भी एक गाड़ी में बैठा के ले जा रहे थे। फिर लेकिन उस गाड़ी का ड्राइवर जो होता है वो दया ही होता है। फिर से सीन को वहाँ पे जहाँ पे बॉम्ब होता है वहाँ पे दिखाया जाता है और फिर से सीन में दया और वो इंस्पेक्टर दिखाया जाता है जहाँ पर दया उस इंस्पेक्टर को मारने की कोशिश कर रहा होता है। ये सब देख के वो इंस्पेक्टर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उनके बीच में ज़ोरदार हाथापाई होती है और उस हाथापाई के बाद दया उस इंस्पेक्टर को फाइनली मार देता है। फिर यहाँ पे बॉम्ब ढूंढने के काम को बहुत ही तेज़ी से किया जा रहा था और आखिरकार वहाँ पर बॉम्ब एक पुलिस वाले को मिल जाता है। फिर वो सीआईडी की टीम को बुलाता है और उसको बताता है कि सर बॉम्ब यहीं पे है
और फिर सीआईडी की टीम भी बॉम्ब डिफ्यूज़ करने वाली गैंग को बुला लेते हैं। बॉम्ब डिफ्यूज़ करने वाले आते हैं और बॉम्ब को डिफ्यूज़ करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर के बाद बॉम्ब डिफ्यूज़ करने वाले अपनी सूझबूझता के साथ बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने में सक्षम हो जाते हैं, मतलब सफल हो जाते हैं। फिर उसके बाद उसके इंस्पेक्टर की चर्चा शुरू होती है कि इंस्पेक्टर कहाँ गया। और थोड़ी ही देर के बाद हमें देखने को मिलता है कि सीआईडी की टीम को पता चल चुका होता है कि इंस्पेक्टर का किसी ने खून कर दिया है। सीआईडी की सारी टीम उस जगह पे जाती है जहाँ पे इंस्पेक्टर का खून हुआ होता है और फिर सीआईडी की टीम वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है। वो लोग लाश को देखते हैं, लाश को मरे हुए कितना वक्त हुआ है ये भी देखते हैं और वहाँ पे सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देते हैं। आसपास कोई सबूत वगैरह मिलता है क्या, ये भी देखना चालू कर देते हैं। फिर हमें बार बार दया को ही दिखाया जाता है। इससे हमें देखने को मिलता है कि दया ही खूनी है, ऐसा हम दोनों को दिखाना है, ऐसा वो दिखाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद सीआईडी ब्यूरो का सीन हमें दिखाया जाता है, जिसमें एसीपी सर ने सभी की डिटेल्स एक बोर्ड पे लिखी होती है और वहाँ पर सीआईडी की टीम भी मौजूद होती है, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है ये सारे खूनों में। अभी पहले सबसे पहले उस इंस्पेक्टर का खून हुआ, फिर उस लेडी इंस्पेक्टर का खून हुआ और अब इस डीजीपी का भी खून हो चुका है। तो ज़रूर कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर होगा इनके बीच में, जिसकी वजह से ये सारे खून हो रहे हैं। फिर एंड में हमको देखने को मिलता है कि पंकज बोल रहा है कि ये खूनी इतने आसानी से कैसे हमारे हाथों से निकल सकता है और एसीपी सर भी इस बात से सहमत होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि एसीपी सर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और फिर दया अभिजीत एक ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पर वो क्रिमिनल होता है, जिसके ऊपर सीआईडी की टीम को शक था कि इसी ने सारे खून किए होंगे। फिर वो लोग वहाँ पे जाते हैं, गोलियों की फायरिंग शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर के बाद हमें वो क्रिमिनल भी उस सीन में दिखाया जाता है। फिर वो रात का वक्त था, तो इसीलिए वहाँ पे हम देख पाते हैं कि टॉर्च वगैरह लाइट वगैरह भी लगा होता है। फिर थोड़ी ही देर के बाद हम लोग देख पाते हैं कि उस क्रिमिनल को कोई फ़ोन आता है और वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है। थोड़ी देर के बाद हम लोग देख पाते हैं कि लिफ्ट के पास सीआईडी वाले खड़े हुए होते हैं। थोड़ी देर के बाद वो लोग अपनी सूझबूझता के साथ उस क्रिमिनल को जैसे वैसे पकड़ने की सोचते हैं। फिर सीन में डॉक्टर तारिका का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर तारिका उस बॉम्ब के बारे में डिटेल्स में पूछताछ कर रही होती है, मतलब कि उस बॉम्ब को चेक करके उस बॉम्ब के बारे में पता लगा रही होती है और वो पता लगाने के बाद एसीपी सर को बताती है कि ये बॉम्ब जो है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बॉम्ब है, लेकिन इसको बनाना उतना ही ज़्यादा आसान है। इस बॉम्ब को कोई भी इंटरनेट पे देख के बना सकता है, जो अगर कोई भी एक साधारण सा आदमी हो वो भी इस बॉम्ब को आसानी से बना सकता है। फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग देख पाते हैं दया और अभिजीत एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर उस समर के भाई का बेटा होता है। वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि समर जो है वीडियो गेम खेल रहा है और समर को वीडियो गेम बहुत ही पसंद होते हैं, इसलिए वो वीडियो गेम खेल रहा होता है और उसके पापा जो है वो डेथ होते हैं। तो सीआईडी वाले बोलते हैं ये बेटा ये जो फ़ोन है ये तुम्हारे पापा का फ़ोन है ना। तो समर बोलता है हाँ, लेकिन मेरे पापा तो मर चुके हैं, उनको पुलिस वालों ने मारा था। फिर सीआईडी की टीम उससे पूछती है क्या आप बता सकते हो आपके चाचू कहाँ मिलेंगे। तो फिर समर उनको उसके घर पे लेके जाता है। तो उसकी जो मम्मी होती है वो उनसे पूछताछ करती है कि कौन हो आप लोग। तो सीआईडी वाले बताते हैं कि हमें आपके पति के भाई से मिलना है। फिर समर की मम्मी बताती है कि वो तो हमारे साथ नहीं रहते हैं, जब से मेरे पति की डेथ हुई है तब से वो हमारे साथ नहीं रहते, वो बस हमें पैसे भेजते रहते हैं। फिर सीआईडी वाले भी वहाँ से
बाहर चले आते हैं। बाहर आने के बाद वो लोग बोलते हैं कि ये ज़रूर कोई इनके साथ गेम खेल रहा है, मतलब कि ये जो समर को वीडियो गेम बना के देता है तो इसी में वो इसको ट्रैक कर रहे होगा। और इसी के साथ सीआईडी की टीम फिर से घर के अंदर जाती है और उसकी मम्मी को वाईफाई का पासवर्ड पूछ लेते हैं। वाईफाई का पासवर्ड मिलने के बाद वो लोग वहाँ पे कुछ कंप्यूटर पे करते हैं और दया और अभिजीत समर को वीडियो गेम में उलझाए रखते हैं। थोड़ी ही देर के बाद भूमि अपना काम निपटा लेती है और अब आगे के सीन में हम लोग देख पाते हैं कि सीआईडी की टीम वहाँ से चलना शुरू करते हैं। फिर हमें दया और अभिजीत का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो उस क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं। फिर थोड़ी ही देर के बाद हम लोग देख पाते हैं कि वो क्रिमिनल सीआईडी टीम के सामने होता है। फिर दया उसके ऊपर गन तान देता है और उसका कंप्यूटर चेक करना शुरू कर देता है, जिसमें उसको कमिश्नर के ऑफिस के ब्लूप्रिंट मिलते हैं और एक बॉम्ब का डिज़ाइन भी मिलता है। लेकिन वो अपने कंप्यूटर में ये सब कहाँ से आया, ये सब मानने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर उसे दया और अभिजीत एसीपी प्रद्युम्न के पास, मतलब सीआईडी ब्यूरो में लेके आते हैं। सीआईडी ब्यूरो में आने के बाद भी वही यही बताता है कि मैंने कोई भी खून नहीं किया है और मुझे सभी लोग फंसा रहे हैं। लेकिन उसकी बात कोई भी मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि सीआईडी को बहुत सारे सबूत मिले थे उसके खिलाफ। और दया उसको उसके फ़ोन के फ़ोटो भी दिखाता है, जिसमें उस कमिश्नर, लेडी ऑफिसर और इंस्पेक्टर राणे के भी फ़ोटोज़ होते हैं। फिर वो बोलता है कि मुझे नहीं पता ये सारे फ़ोटो कहाँ से आए, मुझे कोई ना कोई ज़रूर फंसा रहा है। लेकिन उसकी बात कोई भी मानने को तैयार नहीं था और एसीपी प्रद्युम्न उसे बोलते हैं, जब कोई रास्ता ना बचा हो तब हमें अपना जुर्म कबूल कर लेना चाहिए। और फिर एसीपी प्रद्युम्न पंकज को वहाँ से उसे लेके जाने को बोलते हैं। फिर अगले सीन में हमें दया को दिखाया जाता है, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले मूड में दिखाते हैं। और फिर दया के साइड में हमें इमेजेस दिखाई जाती है, जिसमें उसने इस केस में क्या क्या किया वो सब दिखाया जाता है। सबसे पहले तो उसने वो बॉम्ब उस ऑफिस में फिट किया, उस कमिश्नर के ऑफिस में, और उसके बाद उसने कुछ जगह पर अपनी इंटरफेयर किया, जैसे कि उस लैपटॉप में वो सारी ब्लूप्रिंट और बॉम्ब का डिज़ाइन फिट कर दिया। और थोड़ी ही देर के बाद दया के हाथ में एक राखी दिखाई जाती है, जिसे निकाल कर वो फेंक देता है और अपनी जैकेट की चेन को लगा लेता है और अपना जैकेट पहन लेता है ठीक से। और फिर उसे मोबाइल पे एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा है, 4 टारगेट को तुमने मार दिया है, अब आगे भी मेरे लिए काम करते रहो। यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था गरीब लोगों में मैं अपने पैसे बांटने वाला हूँ, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।